नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कॉम्पिटिटिव एग्जाम बाइट पर। इस बाइट के अंदर हम देखने वाले हैं हरियाणा जीके के जो भी प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन रहने वाले हैं, उन सारे को हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। देखिए, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन रहते हैं काफी इंपोर्टेंट रहते हैं नेक्स्ट एग्जाम के लिए भी, क्योंकि ज्यादातर संभावना होती है कि उनको दोबारा फिर पूछा जाएगा उनमें। तो इसलिए दोस्तों हमने एक सीरीज शुरू की है, पहले भी हम इसकी वीडियो डाल चुके हैं, अब ये नेक्स्ट वीडियो रहने वाली है। आप प्ले लिस्ट में जाके सारी वीडियो भी देख सकते हैं, काफी अच्छी वीडियो में है हमने जो डाली है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। प्रश्न नंबर रहेगा 176वां। हरियाणा में होम रूल आंदोलन का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा शहर था? होम रूल, देखिए हरियाणा में होम रूल आंदोलन चला, उसका प्रमुख केंद्र बताना है, सबसे बड़ा केंद्र बताना है, कौन सा शहर था? क्या वो रोहतक था, अंबाला था, हिसार था या गुरुग्राम था? तो इसका सही आंसर क्या रहेगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, रोहतक। तो होम रूल आंदोलन का हरियाणा में सबसे महत्वपूर्ण सबसे बड़ा केंद्र था रोहतक, शिक्षा नगरी बोला जाता है रोहतक को। तो जो होम रूल आंदोलन था उसके दौरान पंडित नेकीराम शर्मा ने रोहतक को अपना जो है प्रमुख केंद्र बनाया था। तो रोहतक से कौन थे, किन्होंने बनाया था? पंडित नेकीराम शर्मा। याद रखिएगा, पंडित नेकीराम शर्मा का संबंध कहां से था? रोहतक होम रूल का जो आंदोलन था उसमें अपना प्रमुख केंद्र बनाया था पंडित नेकीराम शर्मा ने। अंबाला, और ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन भी दिया गया है अंबाला। अब जो ब्रिटिश काल था उसमें अंबाला जो है महत्वपूर्ण सैन्य और प्रशासनिक केंद्र रहा है, महत्वपूर्ण सैन्य और प्रशासनिक केंद्र रहा है ब्रिटिश काल में अंबाला। और 1857 की जो क्रांति थी उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जो अंबाला की महत्वपूर्ण भूमिका थी, क्योंकि इसका आरंभ था जो क्रांति का वो अंबाला से ही शुरू हुआ था, अंबाला छावनी से। अब हिसार किसकी जो कार्यभूमि रहा है, आंदोलनकर्ता जो है ये रहा है, आप सभी जानते हैं, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय की एक कर्म भूमि रहा है और राजनीतिक सक्रियता उनकी रही है यहाँ पर। गुरुग्राम, तो गुरुग्राम ऐसे तो कोई नहीं है, अब यहाँ पर क्या है, ये आईटी हब है, आईटी हब के रूप में इसको जाना जाता है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पटौदी रियासत का संस्थापक कौन था? अब पटौदी रियासत का संस्थापक बताना है कौन था? नवाब हमीद खान, फैज तलब खान, राव तुलाराम या प्रताप सिंह? तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, फैज तलब खान। जो पटौदी रियासत थी उसका संस्थापक था फैज तलब खान। कब की गई थी ये स्थापना फैज तलब खान द्वारा पटौदी रियासत की? 1804 में। इसकी स्थापना कब की गई थी पटौदी रियासत की? 1804 में फैज तलब खान के द्वारा। ये नवाब हमीद खान है, इनके बाद भी शासक बने थे, बाद में बने थे। अब राव तुलाराम, आपको पता है रेवाड़ी से इनका संबंध है, वहां से इन्होंने जो है 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। तो प्रताप सिंह इनसे रिलेशन इनका नहीं है वैसे। हरियाणा के किस जिले को श्रीकंठ जनपद कहा जाता है? श्रीकंठ जनपद कहा जाता है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार ये एग्जाम में बना है। तो करनाल, अंबाला, कुरुक्षेत्र, सोनीपत ऑप्शन में दिए गए हैं, तो सही आंसर क्या रहेगा इनका? सही आंसर रहने वाला है कुरुक्षेत्र। श्रीकंठ जनपद किसको बोला गया? कुरुक्षेत्र को बोला गया। प्राचीन काल में इस नाम से जाना जाता था, और यहाँ पर किसका शासन था? राजा हर्षवर्धन का। थानेसर इनकी राजधानी थी, बाद में इन्होंने अपनी राजधानी चेंज करके किसको बना लिया था? कन्नौज को अपनी राजधानी बना लिया था इन्होंने। करनाल धान का कटोरा बोला जाता है। अंबाला मिक्सी सिटी, वैज्ञानिक उपकरण यहाँ पर देखने को मिलेंगे, वैज्ञानिक सिटी बोला जाता है। सोनीपत सोनप्रस्थ को बोला जाता था, सोनप्रस्थ बोला जाता था प्राचीन टाइम में इसको। मुस्तफाबाद का नया नाम क्या रखा गया है? मुस्तफाबाद, जो मुस्तफाबाद है उसका नया नाम क्या रखा गया है? देखिए एग्जाम में बना है ये क्वेश्चन भी, इसका नाम रखा गया है सरस्वती नगर। क्या नाम रखा गया है मुस्तफाबाद का? सरस्वती नगर इसका नाम रखा गया है। जो सरस्वती नदी है उसके उद्गम स्थान की खोज और सम्मान
में मुस्तफाबाद का नाम बदलकर सरस्वती नगर किया गया है। उद्गम स्थल की खोज और उसके सम्मान में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, सरस्वती नगर कर दिया गया है। आदिबद्री क्या है, सरस्वती नदी का प्रमुख स्थल है। तो ये ऑप्शन तो ऐसे दिए गए हैं, आप याद रखिए। मुस्तफाबाद का नया नाम क्या कर दिया गया है, सरस्वती नगर। अशोक का टोपरा अभिलेख मूल रूप से हरियाणा के जिले में स्थित था। टोपरा अभिलेख, अशोक का टोपरा अभिलेख कहां पर स्थित था? यमुनानगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र, पंचकुला, क्या सही रहेगा? जो टोपरा अभिलेख है ये पहले था अंबाला के अंदर। जो टोपरा गांव है कहां पर है? ये अंबाला में है। और जो फिरोज शाह तुगलक था वो इसको क्या है, दिल्ली ले गए थे। बाद में क्या हो गया था, बाद में कहां पर? दिल्ली। कौन ले गया था? फिरोज शाह तुगलक। तो यमुनानगर यहाँ पर क्या है, कालेसर राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पर। कुरुक्षेत्र महाभारत का युद्ध हुआ था। पंचकुला पिंजौर गार्डन है। मोरनी हिल्स है। मोरनी हिल की सबसे ऊंची चोटी करोड़ चोटी है। कितनी ऊंचाई है आप बताइएगा इसकी? हरियाणा का सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? सबसे कम क्षेत्रफल, पंचकुला, पानीपत, फरीदाबाद, पलवल, क्या सही आंसर रहेगा? तो सबसे कम क्षेत्रफल है फरीदाबाद का, सबसे ज्यादा है, ज्यादा किसका है? सिरसा। देखिए सबसे कम क्षेत्रफल भले ही फरीदाबाद का है, अगर जनसंख्या घनत्व की बात करें, जनसंख्या घनत्व की बात करें तो सबसे ज्यादा है इसका फरीदाबाद का। सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व है फरीदाबाद का। सिरसा का सिरसा सबसे क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। ठीक है। पंचकुला मोरनी हिल हैंडलूम फरीदाबाद में है ना, सॉरी पानीपत में। पेट्रोकेमिकल हब बोला जाता है। पलवल इसको क्या बोला जाता है? कॉटन सिटी इसको बोला जाता है। सिटी ऑफ कॉटन, कॉटन सिटी पलवल को बोला जाता है, कॉटन सिटी। ये काफी फैक्ट हम कर लेते हैं, बार बार वो रिपीट ज्यादा ना हो इसलिए मैं थोड़े से कम फैक्ट अभी बता रहा हूँ। आप अगर सारी वीडियो देखेंगे काफी बार ये रिपीट हो रहे हैं, एग्जाम में बने थे क्वेश्चन, काफी इंपोर्टेंट रहेंगी। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा के किस जिले में स्थित है? सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। अब सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान का सबको पता है, इसका आंसर किस जिले में है? गुरुग्राम में। गुरुग्राम में कहा है? तो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? गुरुग्राम में। जो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है किस लिए प्रसिद्ध है? साइबेरियन पक्षी है, जो प्रवासी पक्षी है यहाँ पर आते हैं और अपना बसेरा यहाँ पर बनाते हैं। इसी वजह से ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो बहुत ही प्रसिद्ध है। अच्छा, रेवाड़ी में कौन सा है? नाहर वन्यजीव उद्यान। कौन सा है? नाहर वन्यजीव उद्यान यहाँ पर है रेवाड़ी के अंदर। झज्जर में बिंडावास, बिंडावास भी है और कप्परवास भी है। अच्छा, फरीदाबाद में क्या है? यहाँ पर अरावली गोल्फ कोर्स है। अगर अरावली गोल्फ कोर्स की बात हो तो कहां पर है? फरीदाबाद के अंदर। हरियाणा की जलवायु कैसी है? जलवायु कैसी है? उष्ण कटिबंधीय आर्द्र है, महाद्वीपीय है, भूमध्य सागरीय है, ध्रुवीय है। देखिए कंफ्यूजन होता है, एग्जाम में बनता भी है क्वेश्चन, तो क्या सही आंसर रहेगा इसका? तो हरियाणा की जो जलवायु है महाद्वीपीय है। कौन सी जलवायु है? महाद्वीपीय प्रकार की है ये जलवायु। यहाँ पर गर्मियों में तो अत्यधिक गर्मी होती है और सर्दियों में अत्यधिक सर्दी होती है, इसलिए महाद्वीपीय जलवायु है। उष्ण कटिबंधीय आर्द्र कौन सी होती है? जो तटीय क्षेत्र हैं उनकी ये जलवायु मिलती है। तटीय क्षेत्र की जलवायु ये होती है। यहाँ पर महाद्वीपीय हरियाणा की है, ज्यादा गर्मी में ज्यादा गर्मी, सर्दी में ज्यादा सर्दी। भूमध्य सागरीय ये कहाँ की है? ये यूरोप के जो तटीय क्षेत्र हैं, यूरोप के जो तटीय क्षेत्र हैं वहां की ये जलवायु है। और ध्रुवीय, ध्रुव आपको उत्तर ध्रुव दक्षिण ध्रुव का पता है। अत्यधिक जो ठंडे क्षेत्र हैं, अत्यधिक जो ठंडे क्षेत्र है वहां की जलवायु ये होती है। घग्गर नदी हरियाणा के किन जिलों से होकर बहती है? घग्गर नदी रोहतक, सोनीपत, गुरुग्राम, फरीदाबाद, सिरसा, फतेहाबाद, पलवल और मेवात, कहां से होकर बहती है बताइए? घग्गर नदी, कौन सा सही आंसर रहेगा इसका? घग्गर नदी बहती है सिरसा और फतेहाबाद से होकर। कहां से होकर बहती है घग्गर नदी? सिरसा और
फतेहाबाद के अंदर। तो ये जो घग्गर नदी है, ये जो हरियाणा के उत्तर और पश्चिमी जिले हैं, उत्तर और पश्चिमी जिले हैं, वहां पर सिंचाई का मुख्य स्रोत ये है, सिंचाई का मुख्य स्रोत ये है उत्तर और पश्चिमी जिलों में। और जो रोहतक और सोनीपत है, यहाँ पर आपको कौन सी नदी का प्रभाव देखने को मिलेगा? यमुना नदी। यमुना नदी देखिए पूर्वी सीमा पर बहती है, हरियाणा और यूपी को अलग अलग करती है, उत्तर प्रदेश को अलग अलग करती है। तो सोनी जो अपना रोहतक हो गया, सोनीपत हो गया, सोनीपत की यहाँ से होकर ये बहती है, सीमा बनाती है। अच्छा, पलवल और मेवात की बात करें, पलवल और मेवात में इंदौरी नदी है, साहिबी नदी है। कौन कौन सी पलवल मेवात में? इंदौरी और साहिबी नदी, ये मुख्य है। कंकड़ पत्थर वाली मिट्टी में हरियाणा में कंकड़ पत्थर वाली मिट्टी को हरियाणा में क्या कहा जाता है? कंकड़ पत्थर वाली मिट्टी क्या कहा जाता है हरियाणा में? नीली, घर, खादर, बांगर, क्या कहा जाता है? तो जो कंकड़ पत्थर वाली मिट्टी है उसको क्या कहा जाता है? घर का उसको कहा जाता है घर। क्या कहा जाता है? घर। जो शिवालिक की पहाड़ियां हैं वहीं मिलती हैं, उसके पास वो क्या कहा जाता है? घर। शिवालिक की पहाड़ियों के पास कहा जाता है इसको, इस मिट्टी को घर कहा जाता है। नीली क्या है? नीली। जो घग्गर नदी है, आपने देखिए घग्गर नदी है, उसके बाढ़ के मैदान जो है, बाढ़ के मैदान जो है उनको क्या कहा जाता है? नीली। घग्गर नदी के बाढ़ के मैदान को नीली कहा जाता है। घर, शिवालिक की पहाड़ियों के पास जो कंकड़ पत्थर वाली मिट्टी है उसको घर कहा जाता है। खादर, खादर को रिलेट करेंगे यमुना से। यमुना नदी का जो नया बाढ़ का मैदान है, बाढ़ का मैदान है यमुना नदी का, उसको बोला जाता है खादर। और जो बांगर है, ये जो पुराने जलोढ़ मिट्टी के जो मैदान है, पुराने जलोढ़ मिट्टी का जो मैदान है उनको बोला जाता है बांगर। हरियाणा का तानसेन किसको कहा जाता है? हरियाणा का तानसेन पंडित बाजे भगत, पंडित हरिदत्त शर्मा, पंडित मांगेराम, पंडित लक्ष्मीचंद। हरियाणा का तानसेन तो किसको कहा जाता है? पंडित लक्ष्मीचंद को बोला जाता है हरियाणा का तानसेन। तो कौन थे सांग सम्राट? ये थे सांग सम्राट, ये थे। सांग में नाम आता है पंडित लक्ष्मीचंद का, पुरस्कार भी है इनके नाम से। पंडित बाजे भगत कौन थे? ये भी सांगी थे, प्रमुख सांगी थे ये भी। पंडित हरिदत्त शर्मा पारंपरिक लोक गायक थे, पारंपरिक लोक गायक ये थे पंडित हरिदत्त शर्मा। पंडित मांगेराम ये भी गायक थे, लोक साहित्य से ये जुड़े थे पंडित मांगेराम। सूरजकुंड का निर्माण किसने करवाया था? सूरजकुंड, सूरजकुंड कहां पर है? सूरजकुंड है फरीदाबाद के अंदर। सूरजकुंड का मशहूर मेला लगता है फरवरी में, वो लगता है अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेला, वो है। क्वेश्चन बन जाता है कब लगता है, तो फरवरी माह में वो लगता है। तो सूरजकुंड, वहां पर एक झील है। सूरजकुंड का निर्माण किसने करवाया था? अगर सूरजकुंड की अगर बात हो रही है तो यहाँ पर सूरजमल, अनंगपाल द्वितीय, हर्षवर्धन, फिरोजा तुगलक, तो किसने करवाया था? तो इसका निर्माण करवाया था अनंगपाल द्वितीय ने। अनंगपाल द्वितीय ने इसका निर्माण करवाया था। जो तोमर वंश के राजा थे, अनंगपाल द्वितीय कौन से थे? तोमर वंश के राजा थे। और कौन सी स्थिति में इन्होंने करवाया था? 10वीं शताब्दी में इन्होंने इसका निर्माण करवाया था। सूरजकुंड का निर्माण तोमर वंश के राजा अनंगपाल तोमर ने, अनंगपाल द्वितीय ने 10वीं शताब्दी में करवाया था। सूरजमल, सूरजमल अगर देखें तो कहाँ के राजा थे? भरतपुर के राजा थे सूरजमल। हर्षवर्धन वर्धन वंश के राजा थे। हर्षवर्धन के बारे में हमने थानेसर से पढ़ा था, उनको राजधानी बनाया था, बाद में कन्नौज अपनी राजधानी को उन्होंने शिफ्ट कर लिया था। फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक की बात आती है तो हमने इस वीडियो के अंदर पढ़ा, जो टोपरा अभिलेख है उनको ये दिल्ली ले आए थे। कहाँ से? अंबाला से। टोपरा कहाँ पर? अंबाला में। एक इनसे संबंधित मैं हर वीडियो में बताता हूँ, इनसे संबंधित कोई क्वेश्चन बनते हैं तो इनका संबंध मोस्टली हिसार से और फतेहाबाद से रहा है। हिसार की और जो फतेहाबाद है, उनकी स्थापना किसने करी थी? फिरोज शाह तुगलक ने इनकी स्थापना करी थी। हिसार ए फिरोजा, हिसार को क्या बोला जाता है? किला।
हिसार का मतलब क्या है? किला। पीपली चिड़ियाघर किस जिले में स्थित है? पीपली चिड़ियाघर, पीपली कहाँ पर है? सबको पता है कुरुक्षेत्र के अंदर पीपली है, तो वहीं पर बस स्टैंड के पास ही आपको पीपली चिड़ियाघर देखने को मिलेगा। तो महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है ये। जो करनाल है, करनाल के बारे में देखो हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी है, कुछ नया देख लेते हैं। तो यहाँ पर उद्योग है एक लिबर्टी जूता। लिबर्टी के जूते आपने पहने ही होंगे। लिबर्टी जूता उद्योग जो है वो कहाँ का फेमस है, कहाँ पर है? करनाल के अंदर। अब अंबाला के अंदर क्या है? हमने देखा सैन्य कार्रवाई होती थी ब्रिटिश काल में। 18 क्रांति का प्रमुख केंद्र ये रहा है। मिक्स सिटी बोला जाता है। वैज्ञानिक उपकरण यहाँ पर बनाए जाते हैं, तो रक्षा उपकरण के लिए जाना जाता है। यहाँ पर रक्षा उपकरण बनते हैं। पानीपत, यहाँ पर देखिए 3 युद्ध हुए हैं, ऐतिहासिक युद्ध, पानीपत के 3 युद्ध हुए हैं, इसलिए इनको जाना जाता है। पेट्रोकेमिकल हब के रूप में इसको जाना जाता है। हैंडलूम के नाम से इसको जाना जाता है। वस्त्र उद्योग में भी जो अग्रणी है पानीपत। कंबल, क्योंकि यहाँ पर कंबल भी बनते हैं, बहुत सारे कंबल यहाँ पर बनाए जाते हैं। शहीद हसन खान मेवाती मेडिकल कॉलेज कहाँ स्थित है? शहीद हसन खान मेवाती मेडिकल कॉलेज, तो पलवल, गुरुग्राम, नू, मेवात, रेवाड़ी। क्या सही आंसर रहेगा इसका? तो शहीद हसन खान मेवाती मेडिकल कॉलेज है अपना नू यानी मेवात के अंदर। तो नू मेवात के अंदर है शहीद हसन खान मेवाती मेडिकल कॉलेज। पलवल, पलवल के बारे में नया क्या जानेंगे? तो पलवल अगर देखें तो गांधी जी से जुड़ी भूमि है। गांधी जी यहाँ पर आए थे, गांधी जी से जुड़ी ऐतिहासिक भूमि ये है पलवल। तो और पलवल को क्या बोला जाता है? कॉटन सिटी बोला जाता है। कपास की ज्यादा उत्पादन कहाँ पे होता है? सिरसा के अंदर होता है। महात्मा गांधी की जो पहली गिरफ्तारी थी, जो महात्मा गांधी की पहली गिरफ्तारी पलवल के अंदर होती है। और क्या है यहाँ पर? डबचिक, डबचिक जो पर्यटन स्थल है वो यहाँ पर है। पंचवटी मंदिर यहाँ पर है। पंचवटी मंदिर यहाँ पर है। इसके बाद दिया गया है गुरुग्राम। तो यहाँ पर मेडिकल कॉलेज की बात हो रही है, तो यहाँ का फेमस है मेदांता। मेदांता जो निजी एक प्राइवेट हॉस्पिटल वैसे ही यहाँ प्रमुख है। रेवाड़ी का अहिर, अहिर ज्यादा है रेवाड़ी में। अहिर कॉलेज है जो यहाँ पर, वो यहाँ का प्रसिद्ध है। हरियाणा का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? हरियाणा का शेक्सपियर दीपचंद बैमन, लक्ष्मीचंद, राजाराम शास्त्री, अली बख्श। किसको कहा जाता है हरियाणा का शेक्सपियर? तो इसको कहा जाता है दीपचंद बैमन को। दीपचंद बैमन को हरियाणा का शेक्सपियर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? जो सांग विधा है, सांग है जो हरियाणा में, सांग आप जानते ही हैं, सांग विधा है जो, उसको इन्होंने लोकप्रिय बनाने का श्रेय दिया जाता है, इसलिए इन्हें हरियाणा का शेक्सपियर कहा जाता है। लक्ष्मीचंद आप पढ़ा था, सांग सम्राट इनको बोला जाता है, सांग सम्राट बोला जाता है। राजाराम शास्त्री कौन थे? ये एक उपन्यासकार थे, हरियाणवी उपन्यासकार थे। अली बख्श कौन थे? ये लोक संगीत से जुड़े थे। अली बख्श लोक संगीत से जुड़े हुए थे। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन और भी करेंगे, राजाराम शास्त्री से, अली बख्श से, लक्ष्मीचंद से, सब आएंगे। आप आगे आप अगली अगली वीडियो देखिएगा। हरियाणा में कुल कितने प्रशासनिक मंडल हैं? डिवीजन कितने हैं हरियाणा में? तो आपको पता है 6 प्रशासनिक मंडल है, 6 डिवीजन है। कौन कौन से? अंबाला, करनाल, रोहतक, हिसार, गुरुग्राम और फरीदाबाद। कौन कौन से हो गए? अंबाला, करनाल, रोहतक, हिसार, गुरुग्राम और फरीदाबाद। 6 जो है प्रशासनिक मंडल है हरियाणा में। हरियाणा का पहला ग्राम शिवालय किस जिले में खुला? पहला ग्राम शिवालय, हरियाणा का पहला ग्राम शिवालय रोहतक, करनाल, जींद, सिरसा ऑप्शन दिया गया है। तो कहां पर खुला था? तो पहला ग्राम शिवालय खुला था करनाल के अंदर। ठीक है, करनाल के अंदर खुला था। शिक्षा नगरी बोला जाता है रोहतक को। हार्ट ऑफ हरियाणा, सिरसा कपास के लिए और कृषि में अग्रणी है। ऊटू झील यहाँ पर है। गुरु जम्बेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पर है? जीजे यूनिवर्सिटी, आप जानते हैं हिसार के अंदर है जीजे यूनिवर्सिटी। और हिसार में क्या है? एच यूनिवर्सिटी, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी हिसार के अंदर है।
रोहतक में जो मेन है एमडीयू महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी। सोनीपत के अंदर अगर दीनबंधु छोटूराम विश्वविद्यालय है, दीनबंधु छोटूराम विश्वविद्यालय। हरियाणा राज्य का वन विभाग का मुख्यालय कहाँ है? हरियाणा राज्य के वन विभाग का मुख्यालय बताना है। चंडीगढ़, गुरुग्राम, पंचकुला, करनाल दिया गया है। तो जितने भी हम बात करते हैं, कई बार हम बता चुके हैं, प्रशासनिक जो मुख्यालय है लगभग कहाँ पर ज्यादा है? पंचकुला के अंदर। अगर आपको किसी का ऑप्शन नहीं पता हो, सही आंसर नहीं पता, तो आप अगर ऐसा आ जाए तो पंचकुला ऑप्शन आप सिलेक्ट कर सकते हैं, आपके चांस ज्यादा हो जाएंगे उसको सही होने के। तो इसका आंसर भी क्या रहेगा? पंचकुला। तो वन विभाग का मुख्यालय कहाँ पर है? पंचकुला में। एक गुरुग्राम जो दे रखा है, यहाँ पर एक पर्यावरण से जुड़ी एनजीओ भी है, पर्यावरण से जुड़ी एनजीओ यहाँ पर कार्यरत है। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय हमने भी किया था, जो एचई यूनिवर्सिटी है। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना बतानी है तो 1970 में इसकी स्थापना हुई थी। एशिया के जो सबसे बड़ी कृषि विश्वविद्यालय है उनमें से एक है, एशिया के सबसे बड़ी कृषि विश्वविद्यालय में से एक है चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय। 1970 के इसके अंदर इसकी स्थापना हुई है। 1966 आपको पता है हरियाणा का स्थापना दिवस है। हरियाणा का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? हरियाणा का मैनचेस्टर फरीदाबाद, पानीपत, गुरुग्राम, यमुनानगर, किसको कहा जाता है हरियाणा का मैनचेस्टर? तो पानीपत। अभी मैनचेस्टर का मतलब क्या? हरियाणा का मैनचेस्टर मतलब क्या हो गया? यहाँ पर जो कपड़ा उद्योग है, बुनकर हैं, उनकी अधिकता यहाँ पर है। कपड़ा उद्योग और बुनकरों की अधिकता के कारण इसको हरियाणा का मैनचेस्टर कहा जाता है, पानीपत को। फरीदाबाद उद्योग ज्यादा औद्योगिक नगरी इसको बोलते हैं, साइबर साइबर सिटी इसको बोलते हैं, आईटी हब इसको बोलते हैं। गुरुग्राम को पेपर मिल स्थित होने के कारण यमुनानगर को पेपर सिटी भी कहा जाता है। हरियाणा में शराबबंदी कब लागू की गई थी? शराबबंदी लागू की गई थी पर हरियाणा में कब की गई थी? तो ये की गई थी 1996 में। शराबबंदी हरियाणा में कब लागू की गई थी? 1996 में। किसका समय था? बंसीलाल का समय था। बंसीलाल को क्या बोला जाता है? विकास पुरुष। उनके टाइम में जो है काफी विकास आपको देखने को मिला था। मुख्यमंत्री हरियाणा के रहे हैं बंसीलाल। जब बंसीलाल की सरकार थी तो 1 जुलाई 1996 को शराबबंदी लागू हुई थी। कब हटा दिया गया था इनको? 1998 में इनको हटा दिया गया था शराबबंदी। 1 जुलाई 1996 में शुरू हुई थी, बंसीलाल के समय में। बंसीलाल का समय उस टाइम था। 1998 में हटाई गई थी। सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य तो कुरुक्षेत्र, कैथल, यमुनानगर, सिरसा। सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है अपना कैथल के अंदर। तो यहाँ पर क्या है? नीलगाय। नीलगाय आपको ज्यादा देखने को मिलेगी, नीलगाय की अधिकता यहाँ पर बड़ी संख्या यहाँ पर मिलेगी। और जो कुरुक्षेत्र में क्या है इससे संबंधित, अगर कुरुक्षेत्र का अगर मगरमच्छ प्रजनन के अंदर की बात करें तो भोर सैदान कहाँ पर है? भोर सैदान कुरुक्षेत्र के अंदर है। और ऑप्शन दिया गया है यमुनानगर। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर कालेश्वर पार्क है। कालेश्वर वन्यजीव उद्यान कहाँ पर है? यमुनानगर के अंदर है। तो ओटू झील यहाँ पर है। हरियाणा का राजकीय खेल कौन सा? राजकीय खेल बताना है। कुश्ती, हॉकी, कबड्डी, क्रिकेट। हरियाणा का राजकीय खेल कौन सा है? तो हरियाणा का राजकीय खेल कबड्डी। ये जो कुश्ती है, कई सारे लोग कुश्ती को भी चूज कर सकते हैं। देखिए पहली बात तो जान लीजिए हरियाणा का राजकीय खेल कबड्डी है। कुश्ती पारंपरिक खेल है हरियाणा का, लेकिन राजकीय खेल कौन सा है? कबड्डी है। भिवानी नहर किस नहर से निकाली गई है? भिवानी नहर किस नहर से निकाली गई है? भाखड़ा नहर, यमुना नगर नहर, पश्चिमी यमुना नहर, गुड़गांव नहर। तो किस नहर से निकाली गई है भिवानी नहर? भिवानी नहर निकाली गई है भाखड़ा नहर से। कहाँ से निकाली गई है? भाखड़ा नहर से। जो सूखा क्षेत्र है भिवानी का, वहां पर इसे सिंचाई की जाती है। ये जो यमुना है आप जानते हैं पूर्वी क्षेत्र में बहती है, पूर्वी जो क्षेत्र है हरियाणा का, वहां पर ये सिंचाई करती है। और जो पश्चिमी यमुना नहर है ये रोहतक सोनीपत में, रोहतक सोनीपत इसका जो है मेन रहेगा, पश्चिमी यमुना नहर का।
गुड़गांव नहर की अगर बात करें तो ये दक्षिण हरियाणा के लिए खास है। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे क्वेश्चन, हरियाणा प्रीवियस ईयर बेस्ड जो जीके है, एमसीक्यू हमने देखे। और भी हमने इस पे पहले भी वीडियो डाली हुई है, आगे और भी डालेंगे। तो अगर दोस्तों वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।